जब ये इम्यूनिटी होती है दो तरह की होती है। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। अभी जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है, देखिए एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि इसमें हमारी अपनी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज आर जनरेटेड बाय बॉडी इटसेल्फ। एक्टिव इम्यूनिटी में जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हम खुद ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो जब हम खुद एंटीबॉडीज बना रहे होते हैं उस इम्यूनिटी को हम नाम देंगे एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हम खुद नहीं बनाते, वी टेक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज फ्रॉम अदर सोर्सेज। वी टेक एंटीबॉडीज फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब देखिए दो हमने टाइप्स पढ़ ली, एक हमने पढ़ी एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी हमने कौन सी पढ़ ली, पैसिव इम्यूनिटी। दोनों में डिफरेंस हमने क्या देखा कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज बनाती है, और पैसिव में हम खुद नहीं बनाते हैं एंटीबॉडीज, बल्कि बनी बनाई एंटीबॉडीज आउटर सोर्स से। जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसकी दो टाइप्स होती है। एक होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसी तरह अगर आप देखिए तो जो पैसिव इम्यूनिटी है इसकी भी दो टाइप्स है। एक है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। सॉरी, पैसिव। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हम किस किस तरह ये अटेन करते हैं। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि जब कोई लाइव पैथोजन, कोई लाइव वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है तो जो आपके इन्फेक्शन जो है वो कॉज करना शुरू कर देता है, उसके अगेंस्ट क्या होता है, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, किसी लाइव पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज बनाती है उसको हम नाम देते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी आ जाएगी जिसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर होगा तो डायरेक्टली उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू करेंगे। दूसरा है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की सबसे बड़ी एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं वो वैक्सीनेशन की। अक्सर आप देखिए बचपन में हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाते हैं 5 साल की एज तक। बड़े होकर बहुत सारी बीमारी जैसे कोरोना के अगेंस्ट लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे थे। आजकल लोग फ्लू के अगेंस्ट भी अपने आप को वैक्सीनेट करवाते हैं, हेपेटाइटिस के अगेंस्ट वैक्सीनेट करवाते हैं, हालांकि उन्हें ये बीमारी होती नहीं है। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है वो देखिए। वैक्सीनेशन का मतलब है कि जो बीमारी, कोई भी बीमारी है, उसके अगेंस्ट अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेना कि वो बीमारी हमें फ्यूचर में ना हो। अब आप जो लिख रहे हैं वो आप इसमें नोट आता होता है। अब सिंपली वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है कि इन वैक्सीनेशन दैट वीक और एटोनेटेड स्मॉल
parts of pathogen are injected in body। अब देखिए जो वीक पैथोजन होते हैं, सपोज कोरोना की बीमारी थी, तो जो कोरोना के वायरस थे उनको वीक करके तोड़ के उनका डीएनए या आरएनए जो भी था, या उनके बॉडी के पार्ट छोटे छोटे या उनको डेड करके उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, जब उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, तो ये उनके जो एंटीजन है, एंटीजन मतलब उनकी प्रोटीन जो है, ये हमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो डेड है या वीक है। लेकिन उसका फायदा क्या होगा, कि बॉडी में आते ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और एंटीबॉडीज बन जाएंगे। और बॉडीज क्या बनाते हैं, लेकिन साथ एक और चीज भी बताते हैं हमें, मेमोरी सेल्स। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या बनते हैं, मेमोरी सेल्स भी बनते हैं। अभी जो मेमोरी सेल्स होते हैं ना, असल में हमें ये रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि ये मेमोरी सेल हमारी बॉडी में कई साल बाद, तो ऐसे मेमोरी सेल होते हैं जो 90-90 साल तक हमारी बॉडी में मौजूद रहते हैं, लाइफ टाइम। ये मेमोरी सेल जो होते हैं इनके ऊपर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स बन जाती है। जब कल को कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया कोई बीमारी का आएगा ना, तो इस पे अटैच होगा, तो ये डायरेक्टली फॉरेन एंटीबॉडीज बना देंगे और इस तरह हमारी बॉडी के अंदर वो डिजीज नहीं फैल सकती। हम फौरी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के उनको किल करना शुरू कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो वैक्सीनेशन जो है वो एक आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन में भी क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज बना रही है, लेकिन चूंकि हमने ये इंसाइड किया है, ये प्रोसेस प्लान नहीं, हमने खुद इसको जनरेट करवाया, आर्टिफिशियली करवाया ना, वैक्सीनेशन को अंदर भेज के बॉडी को, इसलिए ये आर्टिफिशियल प्रोसेस कहना। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी भी नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर दो तरीके आते हैं। अब इसमें जो फीटस होता है वो अपनी मदर से प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज लेता है, क्योंकि जो एक फीटस है वो खुद भी एंटीबॉडीज अभी नहीं बना सकता, लेकिन वो एंटीबॉडीज उसे रिक्वायर्ड होती है, तो अपनी मदर की जो बनी बनाई एंटीबॉडीज होती है ना, उसके प्लेसेंटा के थ्रू दे देता है। तो ये एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। दूसरा, मदर फीड जो होती है, मतलब मदर जब फीड करती है अपने यंग वन को, तो उस मिल्क के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, तो अगेन वो एंटीबॉडीज मदर की, बट मिल्क के साथ वो बेबी को जा रही होती है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक हो, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है, ये अक्सर हमें इंजेक्शन के जरिए लगती है। जैसे कि चोट लग गई, कोई बीमार हो गए, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो हमें डिफरेंट इंजेक्शन लगाए जाते हैं एंटीबॉडीज के। ठीक है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो एंटीबॉडीज होती है वो हमें लगाई जाती है, और इन एंटीबॉडीज के जरिए फिर क्या होता है, हमारा जो है वो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हम किसी भी डिजीज के अगेंस्ट लड़ जाते हैं। तो ये देखिए दोनों ऐसे तरीके हैं जिसमें आउटर सोर्स से एंटीबॉडीज हमें मिल रही है। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये क्या है, इसके बाद आगे है नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स। ऐसे पहले देखिए एंटीबायोटिक्स होती क्या है। These are the drugs produced from microorganisms and are used to kill bacteria। एंटीबायोटिक्स क्या है, ये ऐसी ड्रग्स है, ऐसी मेडिसिन है
जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। सबसे पहले जो ये ड्रग बनाई गई थी वो एक फंगस प्लांट से बनाई गई, जिसका नाम था ये, और ये मेडिसिनल ड्रग है। तो सबसे पहला जो प्लांट जिससे सबसे पहली पेनिसिलिन बनाई गई थी वो पेनिसिलियम प्लांट था। और सबसे पहले जो मेडिसिन बनाई गई थी वो कौन सी बनाई गई थी? पेनिसिलिन। ठीक है, मतलब पेनिसिलिन वो पहली मेडिसिन थी और उस प्लांट से बनाई गई थी पेनिसिलिन। उसके बाद अब बहुत सारे बैक्टीरिया भी यूज किए जाते हैं, जैसे पैलोस्पोरिन है। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को भी यूज किया जाता है। और उसके अलावा आप देखिए ये सिंथेटिक भी होती है, मतलब अब जो है वो एंटीबायोटिक्स को, जैसे सल्फा ड्रग्स। ठीक है, और इसमें सल्फर को यूज करके आर्टिफिशियली जो है वो सिंथेटिकली जो है वो एंटीबायोटिक्स भी बनाई जाती है। तो इसीलिए अब एंटीबायोटिक्स होती है नॉर्मली, इनका रोल क्या होता है? ये जो एंटीबायोटिक्स होती है इनका टारगेट होता है बैक्टीरिया। हर वो बीमारी जो बैक्टीरिया से पैदा होती है तो उसके अगेंस्ट इन एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है। अब ये वायरस से अगेंस्ट क्यों यूज होती है, उसकी रीजन है। देखिए बैक्टीरिया में सबसे पहले क्या होता है, उसकी सेल वॉल होती है। असल में ये जो एंटीबायोटिक्स होती है ये किसको डिस्ट्रॉय करती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, इसलिए हमारे सेल्स को ये कुछ नहीं कहते। वायरसेस के अंदर सेल वॉल नहीं होती तो ये वायरस पे भी किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं रखती है। इसीलिए ये सिर्फ टारगेट बेस्ड होती है, और टारगेट इनका कौन होता है? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियल डिजीज से बेस्ड हो जाए यूज। क्लियर हो गई बात? अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि नॉर्मली एक टर्म हम यूज करते हैं कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एक टर्म हम यूज करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है, बैक्टीरिया अपने आप को रेजिस्टेंट कर देते हैं किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। उस सूरत में क्या होता है कि वो जो मेडिसिन है वो इफेक्टिव नहीं रहती, बैक्टीरिया उसे मरते नहीं है, बल्कि वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो वो कौन सी सिचुएशन है, उसकी कौन सी वजह है कि जिस वजह से ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाए? उसमें देखते हैं नंबर वन कि बैक्टीरिया किस सूरत में रेजिस्टेंट हो गए। नंबर वन, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ वन टाइप ऑफ, मतलब अगर एक ही एंटीबायोटिक को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है बैक्टीरिया की वजह से। बस चेंज कर लीजिए। अब अगर फर्ज करें कि आप लोग बीमार होता है, मतलब बार बार डॉक्टर को ही दे देते, तो वो फिर ऐसा नहीं है। तो वो तो ठीक है, जाहिर है, 2-3 हफ्ते का कोर्स कर लिया, उसके बाद आप दोबारा बीमार हो वो ही दे दीजिए, फिर और दे दीजिए। मतलब एक ही मेडिसिन लॉन्ग टर्म यूज नहीं करनी चाहिए। या अगर हम क्या करते हैं कि इफ वी डू नॉट कंप्लीट द वायरस, वी डू नॉट कंप्लीट कोर्स। बाद में ऐसा भी होता है, डॉक्टर कहते हैं 7 दिन मेडिसिन खानी है, लोग 2-3 दिन खा के छोड़ देते हैं, तो वो कोर्स कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब अननेसेसरी यूज क्या है? मिसाल के तौर पे किसी को हल्का सा फ्लू हो गया वायरस से या फ्लोर हुआ, एंटीबायोटिक दे दी। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए। उससे फिर आप देखिए, अगर बार बार ये एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है, उससे फिर क्या होता है
कि बैक्टीरिया अपने आप को म्यूटेट कर देते हैं। बैक्टीरिया में उनके डीएनए में, बैक्टीरिया के डीएनए में क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी। जब उनके डीएनए में म्यूटेशन हो जाती है, जब अपने आप को चेंज कर देते हैं, तो फिर ये होता है कि उनका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है ना चेंज हो जाता है। मतलब डीएनए चेंज हो गया, फिर उनकी जो डीएनए से प्रोटीन बननी है वो चेंज हो गई, सेल वॉल का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब जो एंटी, उसको मतलब देखिए ना, असल में तो इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, सेल वॉल, तो वो सारा डीएनए खुद चेंज करेगा। तो अपने खास हिस्से चेंज करें जहाँ पर से इफेक्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जो सेल वॉल वाला डीएनए वो चेंज हो, अब उससे क्या होगा, जो प्रोटीन यहाँ पर थी उसकी शेप चेंज होगी। अब वो शेप इस एंटीबायोटिक के साथ अटैच नहीं होगी। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया में इफेक्ट नहीं, वो मरेंगे नहीं, मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक हो गया।